हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो जी अभी सभी सोए हुए हैं, सुबह का ये टाइम है और आज है ना एकदम से अंधेरा है। मैं उसी टाइम पे उठी हूँ 6 बजे, लेकिन आज ना मौसम ऐसा है, बिल्कुल अंधेरा है। और नहीं तो ना मैं इस टाइम जब झाड़ू लगाती हूँ ना थोड़ी थोड़ी रोशनी होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज है ना बादल है। और मैं जब उठी थी ना तब बारिश हुई थी, रात को भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, बीच बीच में बारिश स्टार्ट हो रही है और फिर बंद हो रही है। मुझे तो ना एक बार ऐसा लगा था कि ना बच्चों को नहीं भेज पाऊँगी, वैसे 6 बजे है ना बारिश हुई थी, तो ये भी था कि इतने टाइम तक तो बंद ही हो जाएगी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैंने ना अच्छे से झाड़ू लगा ली है और ये कपड़े ना मैंने अभी निकाल दिए हैं, क्योंकि आज ना मौसम लग नहीं रहा कि खुलेगा, इसलिए मैं अभी मशीन लगा दूंगी ना तो फिर अंदर ही मुझे डालने रहेंगे, तो फिर मैं अंदर डाल दूंगी। अगर धूप निकली तो फिर मैं इन्हीं को बाहर की साइड डाल दूंगी, बालकनी की साइड। मैंने ना रात को जो कपड़े धुलने के थे ना वो अलग से ही रख लिए थे, बच्चों के भी और सबके एक जगह इकट्ठे कर लिए थे, तो अभी साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। एक तरफ मेरे काम होते रहेंगे, एक तरफ से कपड़ों का भी काम हो जाएगा। और बस अभी ना कूड़े वाला आ गया। देखिए इतनी मतलब बारिश आई हुई है इस टाइम पे, और इतनी जल्दी आ जाता है। कब पहले तो इसका ना 8 बजे का टाइम था, फिर 8:30 का हो गया और अब इतना जल्दी हो गया है। अभी मैं कूड़ा फेंक के आऊँगी, इकट्ठा करके रख लेती हूँ ना तो फिर जो है जल्दी से मैं चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर से जाना रहता है ना, तो इतने में नीचे जाती हूँ ना तो फिर चला जाता है, इसलिए मैं पहले ही इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और अब लगा लूँगी मैं पोछा। और बस अब फटाफट से मैं क्लीनिंग का काम निपटा के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और सुबह-सुबह घर में साफ़-सफ़ाई हो जाए ना तो बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और मन भी शांत रहता है। उसके बाद मैं धूप लगा देती हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू जाती है घर में। और जब ये सो के उठते हैं ना इतने सारे क्लीनिंग के काम मेरे हो जाते हैं, और जो इनके टिफ़िन बनाने की तैयारी होती है ना वो भी आधे मैं कर लेती हूँ। बस मुझे ना रोटी बनानी रहती है और सब्ज़ी मैं पहले ही छोंक लेती हूँ। अभी मैं पोछा लगाने के बाद ना सब्ज़ी में छोंक लगाऊँगी और आटा गूँध के रख लूँगी। बस फिर मैं नहा के आऊँगी, इतने आटा सेट हो जाता है और फिर बस फटाफट से अपना पराठे मैं बना देती हूँ। अभी ना मैंने राजमा बॉयल करने के लिए रखे थे, क्योंकि ना 2-3 दिन से ना लड्डू बोल रहे थे कि ना मम्मा राजमा बना लो, राजमा राइस बनाना टिफ़िन के लिए, तो फिर मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। अभी मैंने इसमें 5-6 सीटी लगवाई हैं और ये अच्छे से बॉयल हो गया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, नमक डालने से ना जल्दी मतलब गल जाते हैं ये। मैं कोई मतलब मीठा सोडा वगैरह जो खाने वाला सोडा रहता है ना वो नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा-सा नमक ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने ना इसको वैसे पानी से निकाल के कुकर को और इसी में तेल डाल दिया है। अगर वैसे डाल दो ना थोड़ा ब्लैक-ब्लैक सा हो जाता है। इसमें मैंने लहसुन लिया है और जो है अदरक लिया है, इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और बस इसके बाद जो है मैं प्याज और टमाटर को तो वैसे बारीक करके काट लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे जो प्यूरी बना के डालते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो भी ऐसे बोलते हैं कि बारीक काट करके डालना, तो इसलिए फिर मैं काट के ही बनाती हूँ हमेशा। तो बस अभी प्याज मैंने डाल दी है, जीरा डाल दिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। तो इसको अच्छे से फ्राई करके फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। छोटे-छोटे टमाटर हैं तो 2 लिए हैं मैंने। और चावल भी मैंने रात को ही निकाल के रख लिए थे, नहीं तो फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें ही लेट करवा देती हैं, इसलिए पहले मैंने डिब्बे वगैरह सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। और अब इसमें सारे मसाले जो बेसिक मसाले रहते हैं वो मैं डाल दूँगी। बस मैंने इसमें किचन किंग डाला है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि टेस्ट अच्छा हो जाता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है सब्ज़ी के अंदर। और मैं कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, एकदम से सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। सबको बहुत अच्छी लगी थी। और अभी मैंने इसको वैसे ढक दिया है, थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएँगे ना टमाटर। और अब मैंने ना इसको जैसे चमचा है ना इसी के साथ फोड़ दिया था और मैश कर दिया था अच्छे से। फिर मैंने इसे मिला दिया है अपने राजमा और बस इसमें 3 से 4 मैं सीटी लगाऊँगी। और अभी ना मैं पानी गरम करना भूल गई थी हस्बैंड के लिए, तो फिर अभी मैं कर लूँगी। उसके बाद ही कुकर को रखूँगी। इसमें मैं शहद मिलाती हूँ, पहले ना मैं काला नमक मिलाती थी, अब मैं काला नमक नहीं मिलाती हूँ। शहद, हल्दी, काली मिर्ची और आधा नींबू मैं मिला के इनको देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये एक ही ड्रिंक ले रहे हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया है, तो इस वजह से ना फिर गर्मी कर जाती है चीज़ें, तो इस वजह से जो है एक ही ड्रिंक अभी ले रहे हैं। 2-3 दिन के गैप में फिर दूसरी भी देती हूँ साथ में।
तो बस ये दे के आऊँगी और इनको उठा दूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए एकदम से मौसम है ना, अभी तो थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि खुला हो। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 9:15, बच्चे गए हैं स्कूल में। 10 मिनट हो गए और मेरा सिर ना इतना दर्द करने लग गया है, कुछ छोटी सी बात के ऊपर ही हैंकी भूल गया है चीकू। मैंने ना रख दिया था बैग में और उसे निकाल के पता नहीं क्या ही करने लगा डोल के साथ, वो हैंकी रह गया, उसका कोल्ड है। इस वजह से मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। चाय बना रही थी, उसको भी आधा छोड़ाई। मौसम आज ऐसा हो रहा है, बारिश हो चुकी है 3 से 4 बार और अब भी ना मौसम एकदम से बादल है। तो मेरे को ना, मैंने कपड़े लगाए थे सुबह, तो वो सुखाने रखने हैं, डाल दूँगी ना अभी। और देखिए मौसम, तो पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद है ना काम करती रहूँगी। आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। तो सबसे पहले अपने लिए बनाऊँगी चाय, और आज मेरा लंच बना हुआ ही है क्योंकि मैंने चावल बना लिए थे ना, बच्चों के टिफ़िन में डाले हैं, और राजमा की सब्ज़ी बनी हुई है, तो फिर लंच मुझे नहीं बनाना है। बस अभी चाय बनाऊँगी और 2 बिस्किट ले लूँगी साथ में। और मैंने ना स्कूल में भी फ़ोन कर दिया था कि बच्चा है और ना मतलब कोल्ड हो रखा है ना, बड़े तो फिर भी सँभाल लेते हैं। हैंकी रह गया था, तो फिर मैम ने कहा कि हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं हम, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने ही जो है हैंकी दे दिया था, और बस उसके बाद मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो ठीक है, नहीं तो बच्चा परेशान ही रहता है, फिर माइंड में रहता है कि बच्चा कैसे मतलब वो करेगा। इसलिए फिर ये सोच-सोच के ना मेरा दिमाग हो गया था ख़राब। और मतलब छोटी-सी चीज़ है, लेकिन माँ होना बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और किसी की हो ना हो, लेकिन बच्चों की सोच के ज़्यादा ही होता है कुछ। बस अभी मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि एक बार जो मैंने सुबह मशीन लगाई थी ना, उस वो कपड़े धुल गए हैं, तो दोबारा भी मुझे मशीन लगानी है, क्योंकि ना कल हो जाएगा वीरवार, तो कल कपड़े धुलेंगे नहीं, तो जितना हो सके ना मैं आज सारे कपड़े ही धुल दूँगी। और मोटे-मोटे कपड़े हैं ना बहुत सारे हो जाते हैं, और फिर मशीन में ना इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं एक बार में। तो ये चद्दर है ना, मैंने हस्बैंड के बेड वाली निकाली है, क्योंकि उस दिन ना मैंने अपनी तो चेंज कर ली थी, इनकी नहीं की थी। तो अभी मौसम चेंज हो गया, रात को ना गर्मी तक लगती है, इसलिए फिर इनकी भी जो है मैं कॉटन की ही चद्दर लगाऊँगी। बस अभी किचन और बाहर के सारे काम हो गए हैं, और रूम को भी ठीक कर लेते हैं। सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो ब्लैंकेट को ना फ़ोल्ड करके रखूँगी, और चद्दर मैंने निकाली थी ना, तो ये भी मुझे बिछानी है। कुछ सामान है जो कि अलमीरा में ऐसे भरा हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना मैं सामान की वज़ह से। और ना जो भी चीज़ आती है ना घर में, वो सारी मेरी अलमीरा में ही रख देते हैं, और मेरे कपड़े ना दब जाते हैं, फिर मैं परेशान हो गई हूँ, तो इसलिए वो भी कपड़े निकाल के मैं बैग में रखूँगी। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा बैग आता है ना, तो फिर उसको ना मैं बैग में रख देती हूँ। लेकिन जल्दी-जल्दी में ना ऐसा होता है ना कि कोई भी आए, हस्बैंड आते हैं ना, तो सारी चीज़ें मेरे ही जो है अलमीरा में रख देते हैं। उसमें मेरे ना गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। थोड़े दिन पहले मैंने किया था उसको ठीक, लेकिन फिर दोबारा से वही हाल हो गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा बैग रखे हुए हैं ना, उनको मैं बड़े वाले बैग में ही रखूँगी, ताकि इसमें थोड़ा स्पेस हो जाए। और अभी मैं सोच रही थी कि विंटर के कपड़े मैं सारे रख देती हूँ पैक करके, लेकिन ना अभी मौसम ऐसा हो गया, दोबारा से ठंडा लगने लग गया है। बच्चों को तो ख़ैर फिर भी नहीं रखना था, लेकिन अब ये बारिश आई है ना, इसकी वज़ह से ठंडा फिर से लग रहा है। तो 2-4 दिन और रुकती हूँ, उसके बाद ही मैं रखूँगी, क्योंकि अगर एक बार रख दो ना, तो फिर दोबारा से मतलब जाते हुए सर्दी रहती है ना, एक बार तो करके ही जाती है थोड़ी-सी ठंडक, तो 2-4 दिन बाद ही अब मैं रखूँगी। तो इसलिए ये जो है ना नई चीज़ें हैं, जो बैग वग़ैरह हैं, इनको मैं इसमें रख देती हूँ, खाली रखा हुआ था। तो इसके नीचे भी मुझे सफाई करनी थी। बच्चे भी ना वो कुछ भी सामान रहेगा ना, वो इसी के नीचे रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है ना मैं रखती हूँ, तो इस वज़ह से खुद भी अपना सामान इसमें नीचे रखने लग स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो जो बड़े-बड़े बैग वग़ैरह है ना, सारी चीज़ें अरेंज करूँगी, थोड़ा-सा झाड़ू लगा दूँगी नीचे की साइड, क्योंकि ना रोज़-रोज़ तो नहीं हो पाता है, और जब भी करती हूँ ना, तो फिर एक बार सारी चीज़ें निकाल के मैं अच्छे से यहाँ झाड़ू लगा दूँगी और अच्छे से जचा दूँगी। ये डायपर हैं, ये ना मैंने इसी के नीचे रखे हुए हैं, तो 2-4 5-6 डायपर ना मैं निकाल के ऊपर ही अलमीरा में रख लेती हूँ। फिर डेली-डेली नहीं सामान निकाला जाता है ना नीचे से, फिर इसलिए मैं ऊपर ही रख लेती हूँ। तो बस अभी जो भी निकालने का सामान था वो निकाल के, और अच्छे से मैं यहाँ झाड़ू लगाऊँगी, और फिर जो है जचा के सामान रख दूँगी।
और इसमें ना पॉलीथीन रखे हुए हैं मैंने इतने सारे, जो भी बैग वगैरह आते हैं ना मैं एक जगह इकट्ठे कर लेती हूँ ताकि काम आ जाए टाइम पे। नहीं तो फिर इधर-उधर रख देते हैं ना तो फिर ढूँढते घूमते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ना जब ये मिलते नहीं हैं, और वैसे ना मतलब रख देते हैं हम कहीं-कहीं पे, तो फिर मतलब है तो घर पे ही लेकिन वो मिलते नहीं, इसलिए मैं सारी जो बैग वगैरह रहते हैं ना, वो एक ही पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। क्लीनिंग के काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ जब सब सोए रहते हैं, लेकिन जो भी कोई एक्स्ट्रा काम करना रहता है ना वो मैं बाद में ही करती हूँ, सब चले जाते हैं। क्योंकि ना सुबह-सुबह अगर मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी ना तो फिर इनकी नींद ख़राब होती है, और सुबह तो ऐसा लगता है कि बस एक बार झाड़ू-पोछा मैं कर लूँ। जो भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं फिर इनके जाने के बाद मैं करती हूँ, फिर दोबारा से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि ना इससे एक बार घर में साफ-सफाई हो जाती है और सुबह मुझे फिर संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, चलो ठीक है, साफ-सफाई हो गई है। और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा काम करना रहता है आराम से मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा काम भी नहीं फैलता इससे। और मैं ना हमेशा ही टारगेट रखती हूँ कि आज मुझे ये करना है तो मैं वही काम करती हूँ। ये नहीं है कि इसके भी हाथ लगा दिया, उसके भी लगा दिया, क्योंकि काम तो देखो दिखते ही रहते हैं। आगे से आगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, अगर सारे काम के हम हाथ लगा देंगे ना तो फिर सारा काम फैल जाता है। इसलिए एक-एक चीज़ मैं लेती रहती हूँ और एक-एक की सफाई करती रहती हूँ। एक-एक चीज़ को अरेंज कर दोगे ना तो फिर घर साफ-सुथरा ही लगेगा आपका। और वैसे घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जहाँ भी नज़र लगाओगे ना वहीं लगेगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। मन तो करता है करने का, लेकिन फिर सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि खुद के भी काम रहते हैं, घर के सारे काम रहते हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, घर के और काम भी रहते हैं, खाना भी बनाना रहता है। तो सब चीज़ों को देख के ना थोड़ा-थोड़ा ही कर लो। काम हैं, कल भी हो जाएँगे वो तो, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए बस। तो बस अभी मैंने चद्दर चेंज कर दी है और यहाँ ना मैं झाड़ू लगाऊँगी दोबारा से, क्योंकि बाहर है ना बारिश आई हुई है और मौसम एकदम से ख़राब है। बच्चे आएँगे ना इतने, बस बारिश बंद हो जाए बस यही है। क्योंकि ना फिर भीग के आएँगे ना, और उनके ना कोल्ड हो रखा है दोनों की, एक के हो जाए ना तो दोनों के हो जाता है, और फिर दोनों के हो जाए तो फिर मुझे भी हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना, प्यारे-प्यारे कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना। तो बस अभी ना मैंने झाड़ू लगा ली है, ये सारे काम हो गए हैं और 6 से 11 बजे हैं अभी। तो बस अभी मैं अपने काम करती हूँ, जो भी मुझे खुद के करने हैं। बारिश जैसा मौसम है, मशीन लगा रखी है। एक बार के तो धुल गए थे, एक बार और लगाई है। काम ही नहीं चलता, क्या करें, कल क्योंकि कल वीरवार है, कल वैसे कपड़े नहीं धुलेंगे तो आज तो धुले ही थे। और अभी चाय पीऊँगी। सिर में ना पता है मेरे, और तो सारी प्रॉब्लम ठीक है, बस मेरे सिर में आराम नहीं है। सिर में आराम नहीं हुआ मेरे। चाय पी लूँ और उसके बाद करूँगी अपने काम। यहाँ पे नूरा बहुत तेज। और बस अभी लंच कर लेते हैं। मैंने सब्ज़ी गरम की है चावल डाल के, और बच्चों को खिलाती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, यही टाइम रहता है। बच्चों के साथ ही मैं खाती हूँ ताकि बच्चे भी मेरे साथ खा लें थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं मिल रही हूँ शाम को। एक तो ये हो गया, नीला करेगा, एक ये हो गया, नीला करेगा, एक इसके अंदर हो गया, और एक तो लड्डू को मिली है इसकी स्टडी टेबल, चीकू की आने वाली है तो कुछ दिन में, 1-2 दिन में आ जाएगी। इसकी देखना एक बार, नहीं कर देता ऐसे। हाँ हाँ, ये देखो, इसको मैं ना, ये गलत टाइम पे सो गया और मैं इसको उठा रही हूँ, कम से कम 1 घंटा हो गया मेरे को, और इसको उठना ही नहीं है। होमवर्क कर ले बेटा, देखो देखो उठा दे, क्या बच्चे हैं, इसको उठा देती हूँ पहले। काम करूंगा या खेल लूंगा, फिर वही तो कर रही हूँ, काम कर लो। मेरे तो हो गया, दिखाओ मेरे को, चेक करो। और अभी ना 8:30 बजे का ये टाइम है। आज मैंने खाना नहीं बनाया था, सब्ज़ी तो दिन की रखी हुई थी, जो राजमा मैंने बनाया था, और आटा ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड अभी आटा लेके आए थे, तो फिर अब मैं रोटी बनाऊँगी। और बच्चे हैं ना, मतलब वो चीकू कल टाइम पे सो गया, और उठाया ना मैंने तो फिर उसको जाना था अपनी माँ जी के साथ शादी में। कुछ मतलब शादी से पहले ही कुछ, मतलब जो बान वगैरह बैठते हैं ना उसमें, तो बच्चे तो चले गए थे दोनों, और अभी मैं आटा गूँध के फटाफट से रोटी बनाऊँगी।
और बस उसके बाद क्योंकि सब्ज़ी तो बनी रखी है, तो सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, रोटी-रोटी सेकनी है, तो फटाफट से एक काम कर लूँगी। और आटा मैंने गूँध के रखा है, थोड़ा-सा सेट हो जाएगा। इतने जो भी बर्तन हैं ना, टिफ़िन वगैरह हैं जो भी, उनको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ अगर आप रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो रोटी अच्छी नहीं आती हैं, फटी-फटी सी रहती हैं। 5 मिनट या 10 मिनट आप आटे को ना गूँध के रख लोगे ना, तो रोटी बहुत ही अच्छी आती है। और एक साइड है ना, मैंने घी बनने के लिए रखा है। दोपहर को ना मैंने मक्खन बना लिया था, तो अभी मैं इसको बना भी लूँगी घी को भी। साथ के साथ ही जो भी किचन में काम करती रहती ना, तो फिर घी के काम रहता है ना, तो फिर मैं तभी चलाती हूँ इसको, नहीं तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं खड़ा हो जाता है इतनी देर तक। तो अभी मेरे काम चल रहे हैं किचन में, इतना ये बनता रहेगा। और थोड़े बहुत ही बर्तन थे, वो भी मैं साथ के साथ कर लूँगी। तो फिर जब खाना खा लेंगे ना, उसके बाद जो बर्तन होंगे वो होंगे बस थोड़े बहुत ही। तो इस तरीके से मैं साथ के साथ ही काम करती रहती हूँ, जो भी बर्तनों के काम रहते हैं, किचन को समेटती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा ना काम फैले मेरे ऊपर, क्योंकि बच्चे आएँगे फिर उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने रहेंगे। खाना खाएँगे तो खाना भी खिला दूँगी, मुझे पता है कि ये जाते हैं ना शादी वगैरह में तो खाना नहीं खाते हैं। ये रहता है ना, खुद से मैं खिला दूँ तो फिर मेरे को तसल्ली रहती है। बस अभी मैंने बर्तन थे जो भी, वो भी कर लिए हैं, और अभी मैं फटाफट से बनाऊँगी गरमा-गरम रोटी। तो व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक न्यू वी